हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे आप सब? आई बहुत बढ़िया होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे। तो बच्चे आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है आप बच्चों को, क्योंकि जब आपके सामने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना आता है ना तो आपके ऐसे ऐसे बत्तियां गुम हो जाती हैं। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटी चीज़ है, अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ लोगे ना तो कभी भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। बट बेसिक बेसिक बात क्या है कि पहली बात तो हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आज इथेन, इथीन और इथाइन का पढ़ने वाले हैं। तो तीनों को मैं बता दूंगी, मतलब अल्केन, अल्किन, अल्काइन, तीनों को यहाँ पे समझा दूंगी मैं आपको। फिर आप कोई भी अल्किन, अल्किन, अल्काइन आएगा, आप उसको एज इट इज हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो आपको बात सब क्या याद रखनी है, जो शुरू से बात कर रहे हैं कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, बनाएगा इवन, और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है। या मैं इसको दूसरे तरीके से बोलूं कि जो कार्बन है वो जो है आपके ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसको 4 इलेक्ट्रॉन का नीड और है, और हाइड्रोजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का नीड और है। ये बात समझ आ रही है आपको कि कार्बन को अगर अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब किसी और से 4 उसे चाहिए है, और हाइड्रोजन को किसी और से सिर्फ 1 चाहिए। अगर आपको इतनी बातें समझ आती है तो इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर आराम से समझ आने वाला है। कैसे, तो खुद ध्यान से समझते हैं। तो पहला क्या है बच्चे, हमारे पास है C2H6। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको यूज करना है कि 2 कार्बन, क्या है बच्चे, 2 कार्बन है। तो भैया 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन ऐसे ही रहेंगे, अगल बगल रहेंगे एक दूसरे के, ऐसा तो ये कार्बन यहाँ बनाए कहीं और चला जाएगा, ऐसा कुछ सेंस नहीं होता है ना। तो ये छोटी छोटी कॉमन सेंस वाली बातें, इनको यूज करेंगे ना, अपने आप हमारे इलेक्ट्रॉन डॉट बन जाएंगे। अब बच्चे ध्यान से देखो, अगर 6 हाइड्रोजन है और 2 कार्बन है और इक्वली आपको बंटवारा करना है, अल्केन में यूजुअली इक्वली हो जाता है, तो जस्ट हम लोग अज्यूम करते हैं, हम लोग लगा के देखते हैं। ऐसे आपने देखा होगा ना, हिट एंड ट्रायल मेथड, ये लगाया फिट बैठा, नहीं बैठा, ये लगाया फिट बैठा, नहीं बैठा, ये लगाया, हाँ फिट बैठ गया। तो आपको अपना दिमाग में स्टार्टिंग में वैसे चलाना है, ऐसे करके चलोगे ना तो चीजें याद भी रहेंगी और चीजें समझ में भी बहुत चलती आएंगी, है ना बच्चे। तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के पास में हमको 3 हाइड्रोजन देने, हम ऐसा मान रहे हैं। अगर वो तीन मानने से सबके ऑक्टेट और डुप्लेट पूरे हो जाते तो क्या ही बुराई, कोई बुराई नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को तो डिजाइन से रखेंगे, तो सुंदरता को बनाते हुए कहीं भी नहीं, रैंडमली नहीं, इक्वली प्लेस्ड करेंगे ऐसे। ठीक है, 3 हाइड्रोजन हमने इसकी तरफ रख दिए डिजाइन बनाते हुए, 3 हाइड्रोजन हमने उसकी तरफ रख दिए डिजाइन बनाते हुए। क्या ये बात समझ आ रही है? अब सबके जो है इलेक्ट्रॉन उनको दे दो, जिसके जितने पास पहले से हैं वो उतने इलेक्ट्रॉन दे दो। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हम पहले लेक्चर में बात कर चुके हैं। अगर ऐसा डाउट है कहाँ कैसे होते हैं तो आप जाके एक बार वो लेक्चर देख लेना बच्चे। और हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कैसे रखोगे 4 इलेक्ट्रॉन? ऐसे रखो कि सबकी डिजाइन थोड़ी बराबर बनी रहे, ऐसे सबको मतलब बंटवारा हो ना तो कोई दिक्कत ना हो, आराम से हो। कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन मैंने एक इसको इधर रखा ताकि ये इस वाले से बॉन्डिंग कर सकेगा आगे, एक इसको इधर रखा ताकि इस वाले से बॉन्डिंग कर सकेगा, एक को इधर रखा ताकि इस वाले से बॉन्डिंग कर सकेगा, और इसको इधर रखेगा क्योंकि इस वाले कार्बन से भी उसको बॉन्डिंग करनी होगी। इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब हाइड्रोजन के देते हैं, ये लो हाइड्रोजन की तो एक सिंगल सिंगल है ना, रख दिए उसी के बगल में सुंदरता को बनाते हुए, हो गए पूरे। सिमिलरली जैसा बच्चा ये वाला कार्बन है वैसे ये वाला कार्बन है, कोई बुराई नहीं इस वाले कार्बन में, इसको भी ऐसे ही दे दो 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 और ये ऐसे रखते हैं ना 3 और ये 4। क्या ये बात सही है? सही है। हाइड्रोजन को दे दो, ये लो, ये लो। अब इतने तक कोई प्रॉब्लम थी क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना, इतने तक होनी भी नहीं चाहिए। सबको जितने इलेक्ट्रॉन है उतने दे दो। अब क्या करेगा, हम एक ही कार्बन को देखते हैं। पहले कार्बन अपने 8 इलेक्ट्रॉन को अपने साथ ले लेगा, कार्बन अपने 8 इलेक्ट्रॉन को, जो उसके 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए वो अपने आप ले लेगा। तो कार्बन क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 कहेगा तुम सब मेरे हो, तुम सब मेरे हो, आओ मेरे पास, तुम सब मेरे हो, आओ मेरे पास। ठीक है, तो ये वाले हाइड्रोजन कहेंगे हाँ हाँ ठीक है ले जाओ, लेकिन मेरा वाला तो दे दो, ठीक है ले जाओ मेरा वाला तो दे दो, ठीक है ले जाओ मेरा वाला तो दे दो। हो गया इतना। ये बनाने में क्या ही प्रॉब्लम थी, सबको अपना अपना हिस्सा लेना है। अब इस कार्बन की बात करते हैं। ये कार्बन कहेगा ठीक है तुमने अपना लिया, लेकिन ये दोनों मेरे भी तो थे, ये दोनों मेरे भी तो थे, क्योंकि हमने क्या बात डील करी थी स्टार्टिंग में, हमने डील ये की थी कि ना हम पूरे कर पाएंगे ना तुम पूरे कर पाओगे, तो शेयरिंग कर लेते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर बच्चे तुम्हारे भी है ना तो बेटा मेरे भी हैं, ये हम इनको भी अपने मिलेंगे, और ये तो हमारे हैया हैं, है ना। तो क्या करेगा, तो फिर क्या कर, लाओ मेरे 8 दो, तो ये लो, थोड़ा इसको गोला नहीं बनना ना, राउंड राउंड सुंदर बनना चाहिए। तो बच्चे ये लो
हो गया। कहेगा मेरे तो 8 पूरे हो गए, तो इन हाइड्रोजन कहेंगे तो हमने क्या बिगाड़ा था, हमारे 2 वापस, हमारे 2 वापस, हमको भी 2, थोड़ा हमको भी शेयर करवाओ। हो गया। अब सबका काउंट करो ना, सबके पास सारे इलेक्ट्रॉन होंगे पूरे पूरे। इस कार्बन के पास में 1 2 3 4 5 6 7 8, इस कार्बन के पास में 1 2 3 4 5 6 7 8, और सबके हाइड्रोजन के पास 2 2 2 डबलेट हो गए। इसी से बॉन्ड बन जाता है। इन्हीं एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। मतलब आपको एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा, क्योंकि इन दोनों के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है खाली। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हैं तो ऐसे बॉन्ड बन जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हैं तो एक सिंगल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है तो सिंगल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन से एक एक बॉन्ड बनता जाएगा और ये बन जाएगा। तो यहाँ टोटल कितने बॉन्ड बन गए बच्चे, टोटल कितने बॉन्ड बन गए, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यस। तो कितने बॉन्ड बने, 7 बॉन्ड बने। और ये बॉन्ड कैसे हैं बच्चे, कोवेलेंट बॉन्ड है। आपके एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, उसने पूछा है कि ईथेन के पास में कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं, तो सिंपल ईथेन के पास में 7 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा आंसर है, अगर आपको इतना आता होगा तो बात बन जाएगी। क्या ये बात क्लियर है, क्या आपको ईथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्लियर है। कुछ नहीं करना है, जस्ट सिंपल कार्बन को प्लेस करो, हाइड्रोजन को प्लेस करो, सबको सबके इलेक्ट्रॉन दे दो और सबको सबके इलेक्ट्रॉन बराबर में बांट दो, हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा बहुत आराम से, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे बच्चे, इस बार कार्बन है, ये लो कार्बन, 2 ही कार्बन है, 2 ही कार्बन है। हर कार्बन के पास में कितने हाइड्रोजन जाएंगे, क्योंकि 2 कार्बन के बीच में 4 हाइड्रोजन है, तो हर कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन जाएंगे। अब 2 हाइड्रोजन को थोड़ा ऐसे प्लेस कर दो ना कि बराबर अच्छा दिखे। अब इधर और इधर पे प्लेस करेंगे तो ये जगह रह जाएगी, इधर इधर प्लेस करेंगे तो ये जगह रह जाएगी। तो कैसे प्लेस करो, ऐसे प्लेस कर दो, है ना। तो डिजाइन बनाते हुए बढ़िया। अच्छा, इन डिजाइन को मैं ऐसे बोल रही हूँ, लेकिन एक्चुअल में ये प्लेस हो चुके हैं पहले और इनकी स्टडी की है हमने, इनकी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल सब कुछ होता है, उसी हिसाब से इनको सेट करते हैं। ऐसा नहीं कि हमें डिज़ाइन पसंद आ रही है तो हम भैया ऐसे लो हम सेट करते रहे, हमें मैम ये डिज़ाइन पसंद नहीं है, हम ये डिज़ाइन नहीं बनाएंगे, हम कुछ और डिज़ाइन बनाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये डिज़ाइन की बात हम कर जरूर रहे हैं मजाक मजाक में, लेकिन बच्चे इन सब का प्रॉपर बॉन्ड लेंथ होता है कि इसके बीच में कितना लेंथ है, इनके बीच में कितना बॉन्ड का लेंथ है, इनके और इनके बीच में कितना बॉन्ड एंगल है, वो आज इट इज बने होते हैं, सबकी शेप होती है ना, सबकी ज्योमेट्री होती है। आगे जाके आप बहुत स्टडी करेंगे डिटेल में तो आपको पता चलेगा। आज बहुत बेसिक सी बात है, सब आपकी छोटे लेवल की समझने की बात है, इसलिए मैं इस एग्जाम्पल को लेकर ऐसे समझा रही हूँ कि आपको डिजाइन कह के वो डिजाइन याद हो जाए कि आपको प्लेस कैसे करना है एग्जाम में, आपको कैसे करना है और चीज़ों को समझना कैसे इन द फनी वे। ठीक है बच्चे, तो आपको क्या करना है ना, ये बन के आप सबको बॉन्ड दे दो, उतने ही कितने कितने जितने हैं उसके पास। तो भाई एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, एक बॉन्ड इसके पास जाएगा, और ये हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन के साथ में शेयर करेगा बेचारा कार्बन, और इसका अपना खुद का था। अब बचे इसके 2 इलेक्ट्रॉन, 2 तो इसने यहाँ दे दिए, 2 बचे हैं, तो 2 क्या करेगा, 2 इस कार्बन के साथ में शेयर करेगा, क्योंकि शेयर तो करने हैं तभी तो उसके इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे। सिमिलरली ये कार्बन क्या करेगा बच्चे, एक अपना इलेक्ट्रॉन जो है इसको देगा, तो ये हाइड्रोजन का अपना वाला था, ये कार्बन क्या करेगा, इसको देगा, हाइड्रोजन का ये अपना वाला खुद का था, इसके 2 बच गए और इसके 2 बच गए, बस खत्म काम। अब तो कुछ रह ही नहीं गया ना। अभी क्या करना है, इस कार्बन को अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने। कैसे करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कहेगा लाओ सारे मेरे 2, जल्दी से दो, फटाक से मेरे इलेक्ट्रॉन दे दो मुझे बिना किसी देरी के। ठीक है, तो ये कार्बन कहेगा मैं क्यों रह जाऊंगा भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाओ मेरे भी दे दो, मैं भी शेयर करूंगा तुम्हारे साथ फटाक से बिना किसी देरी के। ये हाइड्रोजन बचे, वो कहेंगे हमारे तो 2 ही हैं अगल बगल पड़े, हम अपने ले लेते हैं फटाक से, कोई दिक्कत ही नहीं है, लाओ दे दो फटाक से। तो अब बॉन्ड कैसे बनेगा बच्चे, बॉन्ड बनेगा ऐसे कि कार्बन कार्बन, अब 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, तो एक बॉन्ड तो इससे बनेगा और एक बॉन्ड इन 2 इलेक्ट्रॉन से बनेगा, 2 बॉन्ड बन गए। और ये हाइड्रोजन के पास एक एक बॉन्ड बनाने की औकात है ही है, क्योंकि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। ये जी बन गया आपका इथीन का स्ट्रक्चर, और ये हो गया आपका इथीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और ये हो गया बॉन्ड वाला फॉर्मूला, जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है ये होता है। क्या ये बात क्लियर है, क्या इथेन और इथीन का स्ट्रक्चर क्लियर है। अगर ना क्लियर हो तो बच्चे बिल्कुल कमेंट में मुझे बोलो, मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। कहीं भी डाउट है मुझे बिल्कुल बोलो, क्योंकि डाउट रहेगा तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, वहीं फंस के रह जाओगे। अब बात करते हैं इसकी, ये लो कितने हैं, 2 ही हाइड्रोजन है, तो इक्वली बटेंगे और इक्वली ऐसे बढ़ जाते हैं, बगल में प्लेस कर देते हैं, 180 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल होता है, इसलिए ऐसे प्लेस कर देते हैं हम। ठीक है, कुछ नहीं, ये एक इसको इलेक्ट्रॉन इसको देना है बेचारे को, तो इसके तो पास जाएगा, ये अपना वाला रखेगा, ये जो ये वाला रखेगा। अब बचे क्या, 3 बचे ना इसके, तो ये लो 3 ऐसे रख दिए, इसके भी 3 बचे ना, ये लो ऐसे रख दिए। कार्बन कहेगा लाओ पहले मेरे 2 पूरे, 3 3 6 और ये 2 8, लाओ दे दो मेरे, डन। ये क्या कहेगा, लाओ मेरे भी तो दो,
3 3 6 और ये 2 8 ले गए। हाइड्रोजन क्या है, हमारा क्या है, हमारे तो बगल में पड़े, हम तो ले लेंगे अपने। क्या ये बात क्लियर है? बॉन्ड बनाते हैं कि बॉन्ड बना लो, इन दो से बनेगा एक बॉन्ड, फिर इन दो से बनेगा एक बॉन्ड, और फिर इन दो से बनेगा एक बॉन्ड। क्लियर है? इससे तो सिंगल सिंगल बॉन्ड बन ही जाना है, तो बन जाएगा इथीन। और इथीन को हम लोग एसिटिलीन भी बोलते हैं, ये बात आप याद रखना, ठीक है? ये छोटा सा टर्म है, हमने वैसे मैंने बोल दिया था आपको लास्ट लेक्चर में कि इथीन को क्या बोलते हैं, एसिटिलीन भी बोलते हैं। क्लियर है बात? सॉरी, इथाइन को क्या बोलते हैं, एसिटाइलिन भी बोलते हैं। तो ये इथाइन और इथाइल में कंफ्यूज मत होना, जो हमने लास्ट लेक्चर में अल्किल ग्रुप पढ़ा था तो वो इथाइल था, ये इथाइन है ना। ये सारे एक जैसे नहीं होते हैं, कोई भी अल्किल ग्रुप H रिमूव करने के बाद बनता है तो इल बनता है, और ये जब कभी ट्रिपल बॉन्ड आता है तो क्या लगता है, आइन आता है। जब कभी सिंगल बॉन्ड आएगा तो एन आता है, जब कभी डबल बॉन्ड आएगा तो इन आता है, कभी ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो आइन आता है। ये बात ध्यान रखना, बस खाली ये एथ मेथ प्रोफ जो होंगे वही बदलेंगे, इनके बारे में हम बात करेंगे अभी आगे जब हम IUPAC इसकी स्टार्ट करेंगे तब। सिंपल फंडा यही है कि अल्केन आयन कोई भी सिंगल बॉन्ड वाली चीज आएगी ना तो एन, डबल बॉन्ड वाली इन, और ट्रिपल बॉन्ड वाली तो आइन, इसीलिए इथेन, इथीन और इथाइन। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्लियर है? तो अगर बच्चे क्लियर है तो अब आगे जो पीछे हमने करवाया उसे तैयारी करें और आगे पढ़ते रहें और कुछ नया सीखते रहें और मजे करते रहें। बाय बाय।